A certain sum doubles in 7 years at simple interest. The same sum under the same interest rate will become 4 times in how many years? कैसे निकालेंगे सर? T1 मतलब 7 साल, 7 अपॉन T2 इक्वल्स टू डबल होता है तो 2 - 1 लिखेंगे, यहाँ पे 4 टाइम्स बोला है तो 4 - 1 लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा सर? T2 बराबर 21 साल। खत्म कहानी। आपके लिए आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3। अब ये क्यों होता है, कैसे फॉर्मूला आता है, ये क्या फॉर्मूला अप्लाई किए? T1 अपॉन T2 इक्वल्स टू n टाइम्स -1 अपॉन m टाइम्स -1। ये बोला गया कि T1 साल में n टाइम्स होता है तो कितना, T2 साल में m टाइम्स होता है तो कितना साल में T2 के वैल्यू निकालो, तो ये फार्मूला होता है फॉर द सिंपल इंटरेस्ट। ये एक शॉर्टकट फार्मूला है, ये आप याद रख लो। कैसे आता है ये मैं आपको सिखा देता हूँ। चलिए, हमें क्या मालूम है सर? I इक्वल्स टू PRT अपॉन 100, ठीक है। तो यहाँ से I की जगह अमाउंट निकालना, तो अमाउंट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर? I प्लस PRT अपॉन P। तो यहाँ से कितना, I प्लस P, I की जगह लिखते हैं तो PRT अपॉन 100, तो यहाँ से हो गया प्लस P, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या निकालना था सर? हमें निकालना था P कॉमन ले लेते हैं, तो RT अपॉन 100 प्लस 1 इक्वल्स टू A आ गया। हमें किसको कंपैरिजन करना था सर? हमें कंपैरिजन करना था I1 अपॉन I2। देखो शाम के लिए, अच्छा A अपॉन A1 अपॉन A2 करते हैं तो कितना आता है सर? P इंटू RT प्लस 1, RT बाई अपॉन 100 प्लस 1 अपॉन दूसरे चीज़ का कौन सा सर? P इंटू RT अपॉन 100 प्लस 1। ये दूसरे केस में, तो P कट गया। तो इधर से देखो दूसरे केस में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम आता है तो RR कट गया, ठीक है। तो यहाँ से T अपॉन 100, T1 अपॉन 100 और T2 अपॉन 100, अगर हम लोग ये अमाउंट के जगह पे इंटरेस्ट को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं तो कैसे हो जाएगा सर? सर अमाउंट के जगह पे अगर इंटरेस्ट कंपेयर करेंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा। कैसे आएगा सर? सर अमाउंट बराबर P प्लस I, तो I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर? I इक्वल्स टू A माइनस P, ठीक है। तो A माइनस P करते हैं, अमाउंट क्या दिया हुआ है सर? डबल्स हो गया, मतलब 2 टाइम्स ऑफ P, तो 2P माइनस P ये इंटरेस्ट आ रहा है अपॉन 2P, यहाँ पे 4 टाइम्स हो रहा है तो 4P माइनस P ये इंटरेस्ट आया दूसरे केस में। तो पहले केस में इंटरेस्ट क्या था सर? RT अपॉन 100, क्योंकि P कट जाएगा ना दोनों में ही, सर PRT अपॉन 100 ही लिख लो। तो इसमें भी PRT अपॉन 100, T1 T2 कर लेते हैं अपॉन 100। देखो पहले वाले जिसमें जा रहे थे हम लोग उसमें अमाउंट के कंपैरिजन में हो जाता, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक चालाकी करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको अमाउंट भी रखेंगे लेकिन T1 T2 के रिलेशंस थोड़ा सा अलग, मतलब इजी कर लेंगे, ठीक है। तो ये P कट गया, तो यहाँ पे R भी कट जाएगा क्योंकि सेम साम अंडर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला गया। तब जाके क्या होता है? 100 कट गया, तब जाके होता है T1 अपॉन T2 बराबर 2 - 1 अपॉन 4 - 1। ये आता है फॉर्मूला। n टाइम्स होगा तो n-1 और m टाइम्स होगा तो m-1। खत्म कहानी। ओके सर, थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।